नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। आज का सिद्धांत है पारिस्थितिक परक मॉडल, यानी कि यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो वो मनोवैज्ञानिक है ब्रॉन फेन वेनर। ब्रॉन फेन वेनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत से क्या कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल तक पूछे जाते हैं डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का हमारा सिद्धांत है पारिस्थितिकी परक मॉडल, इकोलॉजी थ्योरी। तो ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्रॉन फेन वेनर। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने कहा है कि बालक के विकास की व्याख्या, यानी कि बच्चा है उसके विकास की व्याख्या है वो क्या कि सामाजिक संदर्भ में की जाती है। किस संदर्भ में की जाती है? सामाजिक संदर्भ में की जाती है। फिर एक इन्होंने क्या कि पर्यावरण की भूमिका को क्या महत्व दिया। इन्होंने क्या है कि बालक सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है? अपने आसपास के पर्यावरण का अर्थ है कि परि प्लस आवरण, यानी अपने चारों ओर का वातावरण। जैसे बच्चों को जैसा माहौल में रखेंगे, जैसे बच्चों को हम गाइड करेंगे, जैसा हम उसको सिखाएंगे, जैसे हम खुद अपने घर में किसी दूसरे के साथ या अपने घर में कैसा व्यवहार करता है, तो वो बच्चा क्या है कि एक अनुकरण के माध्यम से क्या है कि वैसा ही सीख जाता है। यानी कि हम अच्छे ढंग से बोलेंगे तो बच्चा क्या है कि हमें देख कर, यानी कि अनुकरण के माध्यम से क्या है कि अच्छा बोलेगा। अगर हम अपनी खुद की भाषा अच्छी नहीं होगी तो क्या है कि बच्चा भी अच्छे ढंग से नहीं बोलेगा। इन्होंने सबसे पहले क्या है कि बालक के विकास की व्याख्या वो क्या है कि सामाजिक संदर्भ में की है, यानी कि समाज के माध्यम से किया है। फिर इन्होंने क्या है कि कुछ माने कि पारिस्थितिक परक मॉडल के क्या कि 5 मंडल या 5 तंत्र दिए हैं। उनसे क्या कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बात करते हैं। तो या तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से क्या कि एक मंडल का नाम दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से पारिस्थितिक परक मॉडल का मंडल है या फिर ब्रॉन फेन वेनर के सिद्धांत से संबंधित मंडल है तो कौन सा है। या फिर मतलब कि 4 दे दिए जाएंगे और एक अपोजिट दिया जाएगा। तो उसमें से पूछे जाएंगे कि निम्न में से ब्रॉन फेन वेनर के सिद्धांत का मंडल नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। या फिर क्या है कि इन 5 में से पूछ लिए जाएंगे निम्न में से कौन सा मंडल है। यानी कि जैसे सबसे पहले बात करिए हम लघुमंडल, तो लघुमंडल में पूछेंगे कि आपसे कि लघुमंडल में कौन कौन शामिल है, वृत्त मंडल में कौन कौन शामिल है, मध्य मंडल में कौन कौन शामिल है, बाह्य मंडल में कौन कौन शामिल है। तो ऐसे क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने ये डिस्कशन किया है तो वो क्या कि ओल्ड पेपर के आधार पर मैंने सब कुछ एनालिसिस करके ही मैंने आपके सामने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्योंकि इस सिद्धांत से क्या कि एक क्वेश्चन तो कभी कि सीटेट, एसटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट, जीटेट, उनमें से क्या कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। फिर बात करें कि 5 तंत्र या 5 मॉडल के। सबसे पहले हमारा है कि लघुमंडल, यानी कि माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या है कि कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं कि परिवार, स्कूल, समूह है और साथी, यानी कि बच्चे के मित्र, बच्चे के परिवार, बच्चे का जो स्कूल में जाता है कि उसमें प्रिंसिपल हो गया, बच्चे हो गए, उनके समूह के साथी हो गए, वो क्या कि इसमें शामिल होंगे। फिर है कि मध्य मंडल के अंतर्गत क्या है कि जो मान लो कि परिवार और स्कूल है, इनमें क्या क्या आपसी संबंध होगा, उसके मित्र है या साथी है, उसका स्कूल के बीच क्या होगा, संबंध होगा। यानी कि परिवार और स्कूल का संबंध, दोस्त या मित्र और स्कूल का संबंध आपसी क्या होगा। जो मान लो कि लघुमंडल के अंतर्गत आते हैं ना, उनका क्या होगा, आपसी में संबंध होगा मध्य मंडल के अंतर्गत, यानी कि मेट्रो सिस्टम के अंतर्गत है। फिर है कि बाह्य मंडल के अंतर्गत क्या है कि बालक शिवय नहीं होता है। बाह्य मंडल में क्या है कि बालक शिवय कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उसमें क्या है कि माता पिता के कार्यस्थल, कोई संस्थान, धार्मिक स्थल और या चिकित्सालय वगैरह होगा, वो किस में आएगा, एक्सो सिस्टम, यानी कि बाह्य मंडल के अंतर्गत। फिर बात करें चौथा हमारा कि वृत्त मंडल है, यानी कि माइक्रो सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे समाज के अंतर्गत है, जो भी हमारे सामाजिक मूल्य है, जो हमारे रीति रिवाजें हैं, जो प्रथा है हमारे समाज की, और सामाजिक व आर्थिक स्तर इसमें क्या होगा, शामिल होगा। फिर बात करें कि 5वां है हमारा समय और या घटक, यानी कि क्रोमो सिस्टम में क्या है कि सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं का क्या विवरण दिया जाता है। तो इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि लघुमंडल में कौन कौन शामिल है, तो आपको बताना है कि परिवार, स्कूल, समूह और साथी, ये चीजें क्या है कि लघुमंडल में होती है। फिर है कि मध्य मंडल में क्या है कि जो लघुमंडल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि परिवार, स्कूल, समूह, साथी है, तो उनका क्या होगा, आपसी रिलेशन हो जाएगा। फिर है बाह्य मंडल के अंतर्गत क्या है कि बच्चा स्वयं उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी बच्चा स्वयं उसमें शामिल नहीं होगा। उसके माता पिता का कार्यस्थल,
धार्मिक संस्थान, चिकित्सालय, ये सब चीज़ें क्या होगी वायुमंडल के अंतर्गत है। फिर एक व्रत मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम में क्या सबसे ज़्यादा हमारे सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक और आर्थिक स्तर, ये सब चीज़ें क्या होंगी वृत्तमंडल के अंतर्गत। और समय और घटक के अंतर्गत क्या है, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दिया जाएगा। फिर बात करें कि ऐसे क्या कि ये ऐसे पिरामिड चलता है। सबसे पहले क्या होगा, बालक होगा और उसका परिवार, उसके मित्र, स्कूल और समूह होगा। फिर इनका क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा, इन सबका आपस में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या कि स्कूल और परिवार के मध्य हो जाएगा, स्कूल और उनके दोस्तों के मध्य होगा, समूह के मध्य होगा। फिर नेक्स्ट है कि वायुमंडल में क्या है कि बालक उसमें स्वयं नहीं होगा और उसके क्या कि माता पिता का कार्यस्थल और ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर है कि व्रतमंडल में क्या है कि बालक के सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं, आर्थिक स्तर और सामाजिक मूल्य, ये सब चीज़ें होगी। एंड में होगा आपको पांचवा यानी कि घटक और समय यानी कि क्रोमो सिस्टम। इसमें क्या कि ऐतिहासिक घटनाएं और सामाजिक स्तर, सामाजिक घटनाएं, ये सब चीजें होंगी। तो एक है कि छोटा सा एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत से क्या कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा इन मंडलों से। या फिर ये पूछा जाए कि परिस्थितिक परक मॉडल है किसने दिया, या इसके प्रतिपादक कौन है, या फिर आपसे पूछा जाए ब्रोन फेनबेरनर के द्वारा दिया गया निम्न में से सिद्धांत कौन सा है। सिर्फ ओनली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। कैसे लगी आज की क्लास, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। सभी को राधा स्वामी।